घर है कि मैदान है, हैं? अरे जमाल, आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। है? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। नहीं, मैं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, और मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में, सेठ जी। अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो। क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। गंजीराम जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। माँ, सूरज के डैडी क्यों आए थे? सूरज की गर्मी की कीमत वसूल करने। ये झूठ है। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। लो, पढ़ लो इसे। प्यार का व्यापार करना हम बाप बेटों का फैमिली बिजनेस है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ना कभी तुमसे प्यार किया है, ना करता हूँ और ना ही करूंगा। मुझे पैसों के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। सूरज। अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। रोशनी, मत रो बेटी, मत रो। नहीं बेटी। रोशनी, ये तो अच्छा हुआ कि सूरज की असलियत का हमें पहले पता चला।
कहीं बाद में पता चलता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। माँ बाप बच्चों की जिंदगी बिगाड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए सिकंदर को चुना है। अब जो ठीक समझो कीजिए माँ, जो ठीक रोशनी, पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउर छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउर ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। मुझसे दूर भाग गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं दूर भाग रही हूँ तुमसे सूरज? या मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था कि तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। लेकिन तुमने जवाब क्या दिया था, याद है? जान दे दूंगी लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। खूब जान दी तुमने। इसके पहले कि मैं जान दे दूं, तुम और तुम्हारा बाप तो मेरी जान ही निकाल लेगा। क्या? लो, पढ़ो इसे। लॉटरी की टिकट। देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे, उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे, रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है, जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी, रोकिए इसे, ही सचमुच जा रहा है। अरे, उसे रोकूंगा तो ये सूख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी
थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। रानी राम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दिन रुपयों को। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड? रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले। किसी ने नहीं बनाया। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। वेलकम, वेलकम। हाय डॉक्टर। हाय खन्ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आओ आओ डॉक्टर, तुम्हारे बगैर तो ये महफिल सुनी सुनी लग रही थी यार। हाँ, तुम आ गए, बस अब बाहर आ जाएगी। खन्ना, तुम्हारी बहू का नाम बहार है? साले कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन अभी तक चोंच मारना नहीं भूला। खन्ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इस महफिल में कई कुंवारियां हैं, ढूंढ ले कोई। अरे बेटे के साथ साथ तेरी भी सगाई करवा दूंगा। खन्ना, इसके हिस्से में कोई कुंवारी नहीं, विधवा आएगी। ये शादी तो कर ले, वो अपने आप विधवा हो जाएगी। हेलो हेलो। जगतपाल, कहीं ये औरत वही तो नहीं जिसके पति को हमने 18 साल पहले? दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया खन्ना, समझ गया। साले, तूने भी दुश्मनी की लाश पर खूब दोस्ती का कफन पहनाया है। चलिए, कम ऑन, आइए जगतपाल जी। बेटे मिलो अपने अंकल से। हेलो, आइए जगतपाल। कांग्रेचुलेशंस बेटे। बेटे, लड़की को अंगूठी पहनाओ। हेलो, कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता ही दो कि हम कौन हैं। ये हमारे सेठ जी हैं जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, दुम हिलाते हुए ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी। और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारी सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज! ऊपर थूक दिया। तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उस कौड़ी के लौटे की खबर लूंगी।
क्या करेंगे आप सूरज को? क्या करेंगी? हड्डी पसली तोड़वा दूंगी। ऐसे 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 बोलिए ना, हाथ तो लगा के देखिए अब मेरे सूरज को। हाथ लगा के देखिए। खन्ना, अरे खन्ना यार, मजा आ गया पार्टी में। उस लौंडे ने क्या गाना गाया, रोके चाहे रोके जमाना चाहे रोके मगर हम ना होंगे जुदा, है? माथुर बंद कर अपना भोपू, हम वैसे ही जख्म खाए बैठे हैं, क्यों और नमक छिड़क रहा है? देखो खन्ना, एक पुरानी कहावत है, आदमी जब धोबी से नहीं जीतता तो गधे के कान खींचता है। गधे हमेशा गधे की तरह बात करेंगे। तुम बे औलाद इंसान हो, औलाद का दर्द क्या होता है ये तुम क्या जानो? काश तुम्हारा कोई बेटा होता और उसने किसी लड़की से प्यार में धोखा खाया होता, तब मैं। बीमारी गलत बताओगे तो कोई भी तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं कर पाएगा। क्या मतलब? खन्ना, तुम्हारा बेटा रोशनी से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करता है और रोशनी सूरज से प्यार करती है। लिहाजा करोड़ों की जायदाद जो खन्ना एंड सन के नाम होने वाली थी वो हाथ से निकल गई, यानी कि ट्रेन छूट गई और तुम बाप बेटे दोनों स्टेशन पर ही खड़े रह गए। करेक्ट। लेकिन मैं तुम दोनों को फिर से उसी ट्रेन में बिठा सकता हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा राज है जिससे शकुंतला देवी अपनी बेटी को गोली तो मार देगी लेकिन उसकी शादी सूरज से हरगिज नहीं करेगी। सच डॉक्टर अंकल? वो राज जल्दी बताओ। बड़े लालची हो गए हो खन्ना, करोड़ों की जायदाद अकेले हड़प लेना चाहते हो? बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? 50 लाख। 50 लाख? 50 lakhs। कल 50 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ और करोड़पति बनकर चले जाओ। हाँ, गुड लक। 50 लाख? क्या सोच रहे हैं डैड? सोच रहा हूं किस तरह 50 लाख भी न दिए जाएं और वो राज भी हाथ लग जाए। अविनाश, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम मुझे पागल कर देते हो। मैं भी तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता हूँ, इसलिए तो मैंने अभी तक शादी नहीं की। आई लव यू अविनाश। कम ऑन। इस वक्त कौन आ सकता है? शायद खन्ना होगा, तुम जल्दी चुप जाओ। कम इन। आओ खन्ना, आओ। माथुर, जल्दी से वो राज बताओ ताकि। रिलैक्स खन्ना, रिलैक्स। जो गरम गरम खाते हैं उनका मुंह जल जाया करता है। राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, पहले ये बताओ मेरी फीस कहाँ है? इस बैग में। तो सुनो, माथुर, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो इस बात के लिए तुम्हें 50 लाख दूं? ये बात तो कोई भी आसानी से पता कर सकता था। खन्ना, ज्यादा होशियारी मत करना। मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूं जो लोगों का दर्द दूर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का दर्द बन जाऊं। तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? हाँ, मैं जान से मार भी सकता हूं। मैं तुम्हारे बताए हुए राज की कीमत 50 लाख देने के लिए तैयार हूं। गुड। लेकिन तुम मुझे उस राज की कीमत क्या दोगे जो मैं जानता हूं? किस राज की? इस राज की। माथुर, खन्ना कोई गन्ना नहीं जिसे कोई भी चूस कर उसका जूस पी जाए। बाय। अब क्या होगा? इसने अगर मेरे पति को बता दिया तो? तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी जुबान कैसे बंद करनी है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं।